मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, बड़ी प्यारी बात आप कहते थे। आप कहते थे अगर बीवी अच्छी मिल जाए ना तो समझ लेना जन्नत की चिड़ी आ गए, और बीवी गलत फंस जाए तो समझ लेना जहन्नम का कौवा है। ये जीना हराम कर देती है। और हजरत अली फरमाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से मुराद नेक बीवियां होती हैं। दुनिया की भलाई से मुराद नेक बीवियां हैं। अल्लाह से मांगा करो ना तो नेक जीवन साथी मांगा करो। बीवियां अच्छी होती तो बेटा पारसा पैदा होता है, नेक पैदा होता है। मां नमाजी होती है, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। कैसा बेटा पैदा हुआ? अल्लाह अकबर। पैदा हुए ना तो पैदा हुए रमजान शरीफ का महीना, रमजान शरीफ का महीना पैदा होते ही रोजा रख लिया। लोगों को कसम खुदा की पूरी जिंदगी गौसे पाक का कभी फर्ज रोजा नहीं छूटा। जब रमजान और ईद के चांद का झगड़ा पड़ता ना तो लोग आपके दरवाजे पे आते, आपकी अम्मी से पूछा करते थे अब्दुल कादिर ने आज दूध पिया है कि नहीं। अगर कह देती कि आज दिन में दूध नहीं पिया तो लोग समझ जाते थे रोजा है। माशाअल्लाह, वाह। हाँ, और दूध पी लेते तो समझ जाते थे रोजा नहीं है। माशाअल्लाह, ये शान सरकार गौसे पाक की है। होश संभाला, बचपन था, उम्र शरीफ तकरीबन 4 बरस थी। कितनी नींद तो नहीं आ रही अभी आप लोगों को? नहीं आ रही तो जरा कह दें या गौस, या गौस। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। मैं सोच रहा था शायद सो रहे होंगे, लेकिन सुन रहे हैं आप। इसी संजीदगी से सुने। माशाअल्लाह। उम्र शरीफ 4 बरस है। कितना बड़ा वली है तेरा मेरा पीर। मुकद्दर पे नाज किया करो, खुदा ने कादरी बनाया है। किस्मत के धनी हो जिसे कादरी सिलसिला मिला है। 4 साल की उम्र शरीफ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन गौसे पाक का खेल भी अजीब है। आप कहते थे ला इलाहा तो बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये खेल था आपका, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। आज कितनी अजीब बात है, आज बड़े बूढ़े सोचते हैं कि ये छोटा है ना यही सलाम करे, हम तो बड़े हो गए। नहीं, सलाम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि छोटा ही करेगा। फरमाया गया जिसे मौका मिल जाए वो सलाम कर लिया करे। माशाअल्लाह, वो सलाम कर लिया करे जिसे मौका मिल जाए। गुजरे बजर बुजुर्ग कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन वक्त के गौसुल आजम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सारे बच्चों ने एक बार जवाब दिया। 4 साल की उम्र शरीफ में ताजदार बगदाद ने 2 मरतबा जवाब दिया है, वो भी बुजुर्ग अल्लाह वाले थे। ठहर गए, कहते बेटे बता तो सही, सलाम मैंने एक बार किया है, तुमने जवाब 2 बार क्यों दिया? आपने चेहरा देखा, कहने लगे बाबा अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। हाथ पकड़ा, कहने लगे नहीं बेटे बता तो सही, जब सबने एक बार सलाम का जवाब दिया तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया है? आप कहते नहीं मानोगे, कहा नहीं। आप कहते हाथ पकड़ा, पूर्चे से चिट्ठी ले पे लाए, फरमाने लगे वो सामने बस्ती नजर आ रही है? कहा हाँ। कहा वो सामने घर देख रखे हो? कहा जी वो भी देख रहा हूँ। कहा याद करो 4 साल पहले तुम उस दरवाजे पे आए थे? कहा हाँ आया तो था। कहा तुमने उस दरवाजे पे सलाम किया था? क्या हाँ किया तो था। क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था सैयदों का दरवाजा है, सलाम कर दूं कुछ दुआएं मिल जाएंगी। का जब सलाम किया था तो जवाब मिला था? का जवाब तो नहीं मिला था। का बताए क्यों जवाब नहीं मिला? का बेटे मुझे नहीं पता। आप कहते सुनिए 4 साल पहले जब आए थे तो उस वक्त घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था, मेरी माँ मौजूद थी, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकती थी। का बेटे फिर तुम्हें कैसे पता? कहते जब आपने सलाम किया था उस वक्त में अब्दुल कादिर माँ के शिकम के अंदर मौजूद था, मैंने माँ के पेट के अंदर तुम्हारे सलाम को भी सुन लिया था और तुम्हारी आवाज भी पहचान ली थी। का बाबा आज 4 साल हो गए हैं, ये नजरें तुम्हें देख रही थी। आज 4 साल के बाद जब तुम मिले हो मैंने 2 जवाब दिए हैं, एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गाजी, फैज़ाने गाजी, दस्ने गौसुल वरा। समझ में नहीं आता कौन है गौसे आजम। जवान हुए ना जवान, अगर सारी बातें बयान करने लगूं बचपन तालीम मदरसा तो बात बड़ी लंबी पड़ेगी, मगर कुछ बातें बचपन जवानी की दहलीज पे कदम रखा
तो फिर एक वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मी एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाही कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था अब जवानी है, कहा जा सकते हो? कहने लगे माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। बात समझ में नहीं आती कौन है अब्दुल कादिर जिलानी, शान क्या है गौसे आज़म की। अल्लाहू अकबर। आप अंदाजा तो लगाइए सरकार गौसे पाक का, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आप दरियाए तजला के किनारे से गुजर रहे थे तो एक खातून को रोते देखा। कहने लगे जाओ अपने मुरीद से फरमाने लगे जा देख ये खातून क्यों रो रही है। मुरीद ने जाके कहा अम्मा खैर तो है, इतना क्यों रो रही है? चीख निकली। उसने कहा जा चला जा, क्यों पूछता है मेरे जख्मों को न कुरेद। का बात क्या है बता तो सही। जब कहा ना बता तो सही, चीख निकली। जब जोर से रोई ना वो सब आप खुद आ गए। कहने लगे माई खैर तो है, मैंने पूछने भेजा था कोई तकलीफ? उसने कहा जब पूछ रहे हो तो सुनो, 12 साल पहले मेरा बेटा दूल्हा बन के घर से निकला था, कश्ती में बैठा था, वो कश्ती यहीं पे डूब गई थी। आज 12 साल हो गए, रोज यहाँ के बैठती हूँ, आते जाते लोगों को देखती हूँ, किसी की कमर देखती हूँ, किसी का चेहरा देखती हूँ और इस उम्मीद पे देखती हूँ शायद किसी चेहरे में मेरे बेटे का चेहरा नजर आ जाए, शायद किसी चेहरे में बेटे के चेहरे को देख लूं, शायद किसी सूरत में बाप की बेटे की सूरत नजर आ जाए। और मेरी कौम के जवानों तुमसे गुजारिश है, जब गाड़ियों पे बैठते हो तो मीटर नहीं देखा करते हो, एक्सीलेटर इतना खींच देते हो कि तुम्हारे कंट्रोल से गाड़ियां बाहर होती हैं। कहते हो पीछे रोने वाला कोई नहीं है, तुम्हें गलत फहमी है। अगर तुम्हारी टांग टूटती है तो तुम उस टाइम रोते हो जब वो टूटती है, लेकिन माँ बाप पूरी जिंदगी रोया करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हें पता है तुम्हारे बात तुम्हारे माँ बाप की कैसी गुजरेगी। अल्लाह अकबर। पूछ जाकर के बाप से कि जिसने बचपन से लेकर 22 साल तक पाला, कितनी हसरतों से तुझे पाला था, जब तू फल देने लायक हुआ है तूने एक्सीडेंट करके अपनी मौत को गले लगा लिया, वो कम से कम बाप के आंसुओं का ख्याल किया होता। जब रोड पे चला करो तो बाप की फिक्र किया करो, माँ के आंसुओं का ख्याल किया करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कब्र चले जाओगे तो कहानी बीत जाएगी? नहीं, जब तुम कब्रिस्तान जाओगे तुम्हारे बाप से लोग कहेंगे ये वो बूढ़ा जा रखा है, जब बेटा जिंदा था तो ये जवान था, जब से इसने बेटे का जनाजा उठाया है इसकी कमर टूट गई है, जब से बेटे को दफन किया है इसके बाल सफेद हो गए हैं। खुदा के वास्ते बाप पे रहम किया करो, माँ पे रहम किया करो। अगर तुम हादसे के शिकार होते हो पूरी जिंदगी, अगर किसी का बेटा दूल्हा बनता है तो माँ को अपना बेटा याद आता है, जब किसी के बेटे का सेहरा बनता है तो बाप को अपना लाल याद आया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता रोडों पे संभल के चला करो, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे बाप को जिंदगी भर रुलाएगी। ये मत सोचा करो कि बाप इस सदमे को भूल जाएगा, माँ बाप कभी सदमे भूला नहीं करते हैं, ये माँ बाप होते हैं। उस खातून ने कहा था अब्दुल कादिर हराने वाले चेहरे को देखती हूँ, काश कोई चेहरे में मुझे बेटे का चेहरा नजर आ जाए। हर जाने वाले की कमर देखती हूँ, शायद किसी जाने वाले की कमर में बेटे की कमर नजर आ जाए। सोचती रहती हूँ कहीं दाएं बाएं से बेटे की आवाज आ जाए, कहीं से बेटा आवाज दे दे। कहती है यही हसरतें लेकर के बैठी रहती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, वो से पाक ने माँ के आंसू देखे, बर्दाश्त न कर सके। वो तो करीम इब्ने करीम है, सकी इब्ने सकी है, और उनकी चौखट से गैर खाली नहीं जाते हैं तो उनकी चौखट से अपने कैसे खाली जा सकते थे? माँ के आंसू न देख सके। आपने फरमाया ए दरिया जो कश्ती 12 साल पहले डूबी थी, अब्दुल कादिर का हुक्म है इसे वापस कर दे। इतना कहना था, डूबी कश्ती बाहर निकली, औरत ने कदम पकड़े, कहा बाबा तू है कौन? फरमाते माँ मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, महबूब सुभानी।